So on killing a tree by G. Patel, जी पटेल जिनका जन्म 1940 में हुआ था, सब अपने अपने बुक को देखेंगे। जी पटेल 1940 में जिनका जन्म हुआ था, इज ए रेनॉन्ड इंडियन पोएट, प्ले राइट एंड पेंटर। वो एक मशहूर इंडियन प्ले राइटर थे और पेंटर भी थे। इन हिज पोएट्री पटेल यूजेज सिनोकपेटेड रिदम। ये एक काइंड ऑफ रिदम है, ठीक है ना, पोएट्री का ही एक काइंड ऑफ रिदम है, वो यूज करते थे। ही ब्रिंग्स टू फ्लेवर ऑफ एवरीडेज स्पीच इन हिज पोएट्री। अच्छा, वो अपने पोएट्री में रोजमर्रा का, एवरीडेज स्पीच कहने का मतलब होता है रोजमर्रे के जो शब्द हैं, जो डे टू डे हम लोग जो शब्द वर्ड्स का यूज करते हैं, वही सब वर्ड्स यूज करके राइटर जो है ना अपना पोइट्री लिखा करते थे। इन हिज पोइट्री सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स आर, कुछ उनके नोटेबल यानी कि कुछ उनके इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं जो लिखे हैं उन्होंने, जैसे मिररिंग 1991 में, हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी 1976 में। ये सब वो लेसन्स हैं जो उन्होंने लिखा था। द पोइम इज अबाउट द हार्म डन टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये पोएम जो है लिखा गया है उस इंसान जो है ना पूरी तरह से एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाता है उसी पर बेस करके ये पोएम लिखा गया है। इन ए वॉइस ऑफ सरकाज़म एंड आयरॉनी। इसमें पूरी तरह से सरकाज़म किया गया है, अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को कटाक्ष किया जाना, माने कोई चीज़ का अगर हम लोग कटाक्ष करते हैं उसी को सरकाज़म कहा जाता है। एंड आयरॉनी में उन्होंने लिखा है, यानी कि ये पोएम जो है ना, एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि ये पोएम के सरकाज़म ये ऑप्शन में आएगा, एंड आयरॉनी या आयरॉनिकल पोएम है ना। जी पटेल का ये जो पोएम है आपको ये ऑप्शन में देगा, क्या रहेगा ये कि ये सरकाज़म और आयरॉनिकल पोएम, आयरॉनिकल भी देगा, ये भी आप टिक मार सकते हो, ठीक है ना। द पोएट स्पीक्स ऑफ मैन्स वायलेंस एंड इम्पैशंस टुवर्ड्स नेचर। इस पोएम में डिस्कस किया गया है कि इंसान जो है ना कितना वायलेंट होता है ना, नेचर के प्रति कितना इम्पैशंस, कितना अधैर्य रहता है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इसको भी आप याद रखेंगे कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ए टाइप ऑफ पोएम होता है फ्री वर्स, ठीक है। राइटर इस पोएम में मेन थीम क्या रखे हैं मैं बताऊं। हम सभी लोग अभी गर्मी जा रहा था, जब अप्रैल मई में जब गर्मी चल रहा था, जून में भी जब 40, 45, 50 डिग्री हम लोग झेल रहे थे, उस समय लगभग सबके जुबान पर था क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, राइट, पेड़ लगाना है। ये सबको पेड़ का इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा था और सब लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होते ही 100 पेड़ लगाएंगे, ऐसा चर्चा कर रहे थे। लेकिन बारिश शुरू हो गया और लगभग 10 दिन ज़्यादा ही गुजर गया, एक भी पेड़ हम लोगों ने नहीं लगाया, राइट। राइटर का भी यही कहना है कि हम लोग पेड़ लगाने, पेड़ के इंपॉर्टेंस के बारे में तो खूब बातचीत करते हैं, नेचर के बारे में बातचीत करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जब पेड़ लगाने की बारी आती है वहाँ हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और राइटर के बातों को ही मैं कोट करता हूँ, कि हम लोग जितने लोग हैं, अभी आप लोग भी हैं, भविष्य में आप लोग भी कमाएंगे, है ना, जगह ज़मीन खरीदेंगे, और आज जैसे हर जगह ज़मीन पर क्या हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, है ना, सोसाइटी तैयार करने के लिए, है ना, बड़े बड़े सोसाइटी, बड़े बड़े मॉल तैयार होते हैं, लेकिन उस जगह पर जो पेड़ था उसको काट करके ख़त्म कर दिया जाता है। और जबकि नियम है कि एक पेड़ काटो तो कम से कम 4 पेड़ लगाओ, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं करते,
ये काम नहीं करते, मगर काटते सब हैं। तो राइटर ने इसी को कटाक्ष करते हुए उन्होंने इस पोएम को लिखा, और उन्होंने और तरीका बताया कि आओ हम तुमको बताते हैं कि कैसे पेड़ को मारा जाता है, माने पेड़ कैसे मरता है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसीलिए चैप्टर में कटिंग ऑफ ट्री नहीं लिखे हैं राइटर, किलिंग ऑफ ए ट्री लिखे हैं। राइट, देखो तो जैसा कि इतने बड़े पेड़ को, देखो इधर, इतने बड़े पेड़ को क्या लगता है एक बार एक चाकू से मारोगे तो क्या ये पेड़ कट जाएगा? नहीं, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये बरसों से, है ना, ईयर्स, बरसों से ये क्या लिया है? सूरज का रोशनी, सन, हवा से, एयर कह रहे हैं लेकिन एयर से वो क्या लेता है? CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ग्रहण करता है, और नीचे फिर वाटर लेता है बरसों से, और तब जाकर के ये इतना बड़ा हुआ है। और फिर पहले तो वो जमीन के अंदर, फिर ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि परत, है ना, मिट्टी के ऊपरी वाले परत को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इस परत के ऊपर वो क्या होता है? अपना भोजन बनाता है। तो आप अगर चाहेंगे कि एक चाकू मार के खत्म कर दें तो ये नहीं होने वाला। ओके, यही है पहला कुछ लाइन्स हम लोग देखेंगे कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। काफी वक्त लगता है, इट टेक्स मच टाइम, बहुत वक्त लगता है, टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में काफी वक्त लगता है, कि नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। नॉट ए सिंपल जैब, जैब माने होता है प्रहार, ऑफ द नाइफ विल डू इट, मतलब चाकू का एक प्रहार से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है एक बार चाकू मारोगे कट जाएगा? नो, कारण इट हैज ग्रॉन स्लोली, यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है, कंज्यूमिंग द अर्थ, जमीन को क्या करते हुए? कंज्यूम करते हुए, है ना, राइजिंग आउट ऑफ इट। देखो जमीन से ये राइजिंग हुआ है, उगा हुआ है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। अच्छा बताओ, फीडिंग कहाँ बना, भोजन कहाँ कर बनाता है? बताओ, इसका भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों पर, मतलब क्रस्ट के ऊपर। देखो वही लिखा है, फीडिंग आउट ऑफ इट्स क्रस्ट, है ना, अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ये अपना भोजन बनाता है। एब्जॉर्विंग, एब्जॉर्व करके, ईयर्स ऑफ सनलाइट, बरसों से सूरज की रोशनी, एयर हवा, वाटर पानी, माने बरसों से, ईयर्स, सन, एयर, वाटर, इन सब को लेकर के ये इतना बड़ा हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और फिर अपने लेप्रस हाइड से, देखो लेप्रस ये छाल को कहा जाता है, ये जो छाल है ना इसी को कहा गया है, जो हाइड एक्चुअली उसके स्किन को हाइड कहा गया, लेप्रस कहा गया है, उसके ऊपर में जो खुरदरा खुरदरा टाइप का नहीं होता है, स्किन डिजीज टाइप का दिखता है, उसी को लेप्रस बोला गया है। और वहां से आप देखोगे क्या निकलता रहता है बीच बीच में, वहां से पत्ते निकलते रहते हैं, वही लिखा है लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें वो क्या खिला देता है? पत्ते खिला देता है। कौन खिला देता है बताओ? पेड़ पत्तों को खिला देता है। देखो तो राइटर कहते हैं एक बार चाकू मारोगे तो ये नहीं कटेगा, सो हैक एंड चॉप, माने उसका ऊपर प्रहार करो, हैक प्रहार करो, एंड चॉप, और टुकड़े टुकड़े काटो। कहने का मतलब इसके ऊपर जब प्रहार करोगे, काटोगे, तो ये ऐसे करके कटता हुआ आएगा, हाँ या ना? ऐसे कटता हुआ, ऐसे कटता हुआ ये आएगा, राइट। जब हम लोग हैक करेंगे, चॉप करेंगे, टुकड़े टुकड़े काटेंगे, और ये ऐसे कट जाएगा, और कट कट करके फाइनली आप इस फॉर्म में उसको लेकर आते हैं। याद कीजिए, है ना, ये इस फॉर्म में आ जाता है, राइट। अभी भी ये क्रस्ट के नीचे ऐसे दबा हुआ है। क्या लग रहा है? पेड़ मर गया? ऐसे पेड़ मर गया? नो,
का अब क्या होगा, अगर एक बरसात भी अगर रुक गया ये, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर छोटे छोटे बफ्स, छोटे छोटे ऐसे करके खिलना शुरू हो जाएंगे और एक झाड़ी टाइप का यहाँ पर बन जाएगा, है ना। सो हैक एंड चॉप, आप टुकड़े टुकड़े काटो, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। देखो दिस मतलब ऐसा, अगर ऐसा हालात कर दोगे तो वुड नॉट डू इट मतलब मारना अभी खत्म नहीं हुआ, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर भी मतलब कुल्हाड़ी चलाते हैं, एसिड गिराते हैं मारने के लिए, लेकिन राइटर कहते हैं नॉट सो मच पेन विल डू इट। बहुत ज़्यादा अगर दर्द भी दोगे तो नॉट सो मच पेन विल डू इट, बहुत ज़्यादा दर्द दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, इसके किनारे किनारे से जो ब्लीडिंग निकलेगा ना, इसका जो ब्लीडिंग निकलेगा वाइट सफ़ेद रंग का देखोगे लैटेक्स निकल के गिरता है ना, तो वही वो कहते हैं कि द ब्लीडिंग बार्क, वो जो उसका ब्लीडिंग निकलेगा ना वही उसको हील कर देगा, स्वस्थ कर देगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसका ब्लीडिंग जो है ना वही उसको स्वस्थ कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ये देखो जमीन के एकदम नजदीक से, क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज, उगने लगेंगे, कर्ल्ड टेढ़े मेढ़े, ग्रीन ट्विग्स, हरे भरे टहनियां यहां निकलना शुरू हो जाएंगी, हरी हरी क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, टहनियां, है ना, ग्रीन ट्विग्स। और वहां पर एक मिनिएचर बफ्स बन जाएगा। देखो नीचे में मिनिएचर का मीनिंग दिया है, वेरी स्मॉल, एक छोटा सा बफ्स यानी कि झाड़ी टाइप का ये बन जाएगा यहां पर। विच इफ अनचेक्ड, और अगर आप इसको चेक नहीं किए, अगर आपने इसको फिर से दोबारा नहीं काटा, नहीं चेक किया, तो विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, ये अपने पहले वाले साइज में फिर से एक्सपैंड कर जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, माने पहले वाले साइज में दोबारा ये आ जाएगा। राइटर कहते हैं अगर आप सोचते हो कि ऐसे पेड़ कट गया है, मर गया है, राइटर कहते हैं नो, ऐसे नहीं, पेड़ अभी मरा नहीं है। इसको मारने के लिए, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, देखो इधर देखो, पूरा इधर गड्ढा करके इसको जड़ से बांधना होगा, रस्सी से, सॉरी, इसके जड़ को बांधना होगा और बांध करके इसको खींच के निकालना होगा। कहां से, उस गड्ढे से। और जब गड्ढे से निकाल दोगे, तो जब गड्ढे से निकालोगे तो ये इस तरीके से बाहर आएगा, है ना, ये इस तरीके से बाहर आके जमीन के ऊपर यानी कि क्रस्ट के ऊपर रहेगा, राइट। और ये इस समय कैसा दिखता है बताओ, एक तो ये वाइट दिखता है, कैसा कलर का, वाइट दिखता है, फिर धीरे धीरे वेट और गीला रहता है, उस समय ये गीला रहता है, वाइट और वेट, सफेद और गीला रहता है। अब इसके ऊपर सन और एयर, सूरज का रोशनी और हवा दोनों जब पड़ेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे यही पढ़ेंगे हम लोग। देखो राइटर कहते हैं कि नहीं, ऐसे छोड़ने से नहीं होगा, नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। देखो इस जड़ को खींच कर निकालना होगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मिट्टी के जकड़ से उसको निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, इसको रस्सी से बांधना होगा, रोप्ड रस्सी से, टाइड बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट, और उसे खींच कर निकालना होगा, स्नैप्ड आउट जोड़ से खींचना होगा, और पुल्ड आउट एंटायरली, देखो पूरी तरह से निकालना होगा, पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहां से निकालना होगा, अर्थ के केव से, माने मिट्टी के गड्ढे से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब जा करके जब ये बाहर निकालेंगे आप, तब पेड़ का जो है ना ताकत आपको महसूस होगा, दिखाई देगा, एक्सपोज्ड मतलब दिखाई देगा। और ये ताकत कैसा है, द सोर्स, सोर्स यानी कि इसी को, जड़ को ही बोला गया, रूट को,
द सोर्स कैसा है, तो वाइट कैसा रंग का होता है, सफेद, और क्या होता है, वेट, गीला। द मोस्ट सेंसिटिव बहुत ही सॉफ्ट होता है, कैसा होता है ये, मोस्ट सेंसिटिव बहुत संवेदनशील, सॉफ्ट, कारण हिडन क्योंकि ये छुपा हुआ है, फॉर ईयर्स बरसों से, इनसाइड द अर्थ कहाँ छुपा हुआ है, जमीन के नीचे छुपा हुआ था, इसीलिए वाइट भी होगा, वेट भी होगा। लेकिन जब बाहर निकलेगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, अब इसको स्कॉर्चिंग यानी इस झुलसना शुरू होगा, चोकिंग इसको दर्द महसूस शुरू होगा, इन सन एंड एयर माने सूरज की रोशनी में और हवा में अब ये सूखना शुरू होगा। और सूखते सूखते ये इसका कलर कैसा होगा, ब्राउनिंग, कैसा कलर का, ब्राउनिंग, और कैसा मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा, और कैसा होगा, हार्डेनिंग यानी कि सख्त हो जाएगा, ट्विस्टिंग मुड़ा हुआ, विदरिंग मुरझाया हुआ, विदरिंग मतलब ड्राइंग सूखा हुआ, एंड देन इट इज डन, एंड देन इट इज डन। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ ईट किसके लिए आया है बताइए, ईट का मतलब हुआ यहाँ पर किलिंग ऑफ ट्री इज डन, किलिंग ऑफ ट्री इज डन, है ना, पेड़ का मरना जो है ना अब समाप्त हुआ, अब जाकर के पेड़ पूरी तरह से खत्म। समझ में आ रहा है।